हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। द रैट ट्रैप पेडलर का स्टोरी हम लोग लेकर चल रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा स्टोरी था, इसीलिए पार्ट 3 तक जाएगा। अब आज लास्ट हो जाएगा, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 दो वीडियो पहले बन चुका है। दोनों वीडियो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइएगा, सारा का सारा मिल जाएगा। तो सारा कुछ रिकॉल नहीं कराएंगे बार बार, बस इतना ही बता दें कि पेडलर आवारा था दिन भर। क्या बोलते हैं, रेट ट्रैप को बेचता था। एक बार किसी के घर में रुक गया था रास्ते में ही, तो वहाँ पर कुछ पैसा वगैरह चुराया था। कुछ पैसा नहीं, 30 करोड़, सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है। और फिर बाद में एक फैक्ट्री के पास भी गया था, वहाँ रात में रहा वहाँ पे। फिर वहाँ पर एक आयरन मास्टर आया था। आयरन मास्टर वहाँ पे देखा कि मेरा दोस्त है शायद, उसको तो लेकर तो उससे घर मतलब कि चोरी किया था, तो घर जाने लायक नहीं था। बोला कि हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर भी आयरन मास्टर क्या किया, अपने बच्ची को भेजकर और उससे इलिया विलमेंसन को भेजकर उसको मनवा लिया था, क्योंकि उसके पास क्या था, पावर ऑफ परसुएसन। वर्ड याद होगा तो याद रखिएगा कि उसके पास पावर ऑफ परसुएसन बहुत ज़्यादा था। तो उसके कारण खुश हो गई उसके व्यवहार से, और फिर उसके घर जाने के लिए रेडी हो गई कि चलिए ठीक है चलेंगे। नाउ सिटिंग ट्रैप विल नेवर बी आउट। चलिए, द नेक्स्ट डे वाज द क्रिसमस ईव। आई थिंक यहीं से स्टार्ट करना है। तो यहाँ के बाद कल थोड़ा सा मेरा ज़्यादा ही तबीयत ख़राब था, तो अच्छे से वीडियो नहीं बन पाए थे, उसके लिए थोड़ा सॉरी, मैनेज करिएगा। लेकिन आज कुछ ठीक है, तो आज अच्छे से करेंगे और समाप्त कर देंगे। तो क्या था नेक्स्ट दिन, अगले दिन क्या था, जब घर ले गई और रास्ते में हमेशा सोचते रह, किसके बारे में सोचा था, गाड़ी में मनी चोरी किया था उसके बारे में, ठीक है ना। सिटी बैठा हुआ था, डर लग रहा था कि हमसे वहाँ जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में। द नेक्स्ट डे वाज द क्रिसमस ईव। अगले दिन क्रिसमस का त्यौहार था। when the आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आयरन मास्टर आया, ही प्रोबेबली थाउट, वह संभवतः सोच रहा था, विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, उसी के सेटिस्फेक्शन के बारे में सोच रहा था जो इसका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड्स यानी कि जो सैनिक साथी था उसी के बारे में। हु हैड रन एक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जो कि अभी काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली तरीका से रन एक्रॉस मतलब चल रहा था, या उसका जीवन उतना अच्छे से नहीं चल रहा, तो उसी के बारे में सोच रहा था, ठीक है। एंड तो उसके बारे में ही सोच रहा था कैसे कैसे बात। तो उतना के बाद देखिए आगे क्या होता है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव सीन इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन। पहले बोलता है we must see to it that he gets a little flesh on his bones। सबसे पहले इसको क्या करना होगा, कुछ फ्लेश मांस देना होगा इसके हड्डियों को। क्यों, यानी कि इसको खिलाना होगा। क्यों खिलाना होगा, क्योंकि काफ़ी यह दुबला पतला था, ठीक है। ही सैड हिज डाउटर, अपने पत्नी को बोलती कि पहले तुम ऐसा काम करो, क्या करो, इसको कुछ मांस मछली खिलाओ, ठीक है। एंड हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो लड़की जो थी वो बिजी थी, कहाँ, टेबल के पास बिजी थी। एंड then we must see that he gets something else to the man to do than to run across the country selling rat traps। कह रहा है उसके बाद क्या करो, हमें कुछ इसके लिए क्या करना होगा, दैट ही गेट समथिंग एल्स, इसे कुछ दे देना होगा, दैट समथिंग एल्स डू दैन टू रन अक्रॉस द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। मैंने इसको कुछ ऐसा दे देना होगा कि मतलब कुछ काम कर सके, यानी कि अराउंड मतलब रैट ट्रैप बेचता है ना, तो कुछ मतलब कि पहले इसको खाना खिलाओ, उसके बाद इसके बाद उसको समथिंग एल्स मैंने कुछ और मतलब दे दिया जाएगा, ही गेट्स उसको पा लेगा, देन अराउंड जो बेचता है ना, तो इसके अलावा कुछ और इसको दे दिया जाएगा, ठीक। यू मस्ट सी दैट, इसके लिए हम लोग कुछ खोजेंगे, ही गेट्स समथिंग, यानी कुछ नौकरी वगैरह का बात हो रहा है कि हम इसको कुछ नौकरी वगैरह दिलवा दिया जाएगा, जो कि अभी रेटर बेचता है, तो इससे तो कम से कम छुटकारा मिल जाएगा। इट इज़ क्लियर दैट, यह काफ़ी अजीब है, क्या है, थिंग्स वी गोन डाउन हिल विथ हिज डाउन हिल विथ हिम हैज़ बैडली दैट सैड द डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं कि इसके लिए तो मैं काफ़ी अजीब चीज़ है कि इसके साथ कितना मतलब नीचे गिर गया, कितना डाउन हिल में पहुंच गया, विथ बैडली दैट फास्ट, मतलब कि इसका जो भी जीवन है बहुत ही मतलब कितना बुरा तरीका से है, तो वही बोलती है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम, पिछले रात मैंने इसके बारे में कुछ खास नहीं सोच पाया था, टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, इतना नहीं सोच पाया था कि यह कभी एजुकेटेड मैन भी हुआ होगा, यानी कि इसको नहीं लगता था कि काफ़ी पढ़ा लिखा रैट ट्रैप होगा, मतलब कि आपका जो दोस्त है, हमको नहीं लगता, पिछले रात के देखे थे, हमको नहीं लगता कि पढ़ा लिखा है, इसका व्यवहार को देख के मतलब कैसे था, ठीक। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तो ये बोलता है आयरन मास्टर की मेरी प्यारी बच्ची, तुम पेशेंस रखो,
ये सब कुछ पता चल जाएगा। सेड फादर, फादर बोलते हैं हैज सून एज ही गेट्स क्लीन, जैसे यह साफ सुथरा होगा, ड्रेस अप एकदम क्लीन होगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम देखोगी कितना अलग ये दिखेगा, ठीक है ना। एंड लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड, पिछले रात वह काफ़ी हतो उत्साह था, ठीक है ना, यानी कि उदास था, डरा हुआ था। एंड द ट्रैम्प्ड मैनर विल फेल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ। अब देखो पिछले रात, तो यहाँ पे जो ट्रैम्प वर्ड है, ट्रैम्प में बेगा बोन्ड होता है, यानी उसी के बारे में बोल रहा है कि ट्रैम्प मैनर जो है, आवारापन जो है, विल फेल अवे, वह हट जाएगा, गिर जाएगा, फ्रॉम हिम, उससे, द ट्रैम्प क्लोथ, जैसे इसका जो ट्रैम्प जो क्लोथ पहना है वो फटा चिटा जो कपड़ा है, कपड़ा को हटाएंगे तो इसके ऊपर का सारा, ऊपर का जो देख रहे हैं तुम लुक, सारा लुक चेंज हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। जस्ट हैज ही सेड, जस्ट हैज ही सेड हिज द डोर, एक सेकंड क्या था, जस्ट हैज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड। ओ चलिए, ये लोग बात कर रहा था वहाँ पर, तो जैसे ही दरवाजा खुलता है एंड सेड दिस बात को बोलती है, तो डोर ओपन एंड स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी यहाँ पर इंटर किया, ठीक है। एंड यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब यहाँ पर क्या था, एकदम पूरा सही में क्लीन था, वेल ड्रेस्ड था, पहने हुआ था, ठीक है। एंड एक सेकेंड चलिए वहाँ पर एंटर किया। द वैलेट नया वर्ड में नहीं, वैलेट में क्या होता है, नौकर, वैलेट हैड बाथ हिम, उसको नहा दिया था, कट हिज हेयर, उसको बाल को भी काट दिया था, एंड सेव्ड हिम, उसको सेव भी कर दिया था, क्लीन कर दिया। मोर एवर ही वॉज ड्रेस इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ, एक बहुत अच्छा एकदम गुड लुकिंग का क्या सूट पहना दिया था, और साथ ही साथ विच बिलोंग्स टू ए आयरन मास्टर, जो सूट किसका था, आयरन मास्टर का था। एंड ओर ए वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च कॉलर, एकदम पूरा सख्त वाला कॉलर होता है ना, जिसमें आयरन देकर पूरा खड़क खड़क करते हैं, उस प्रकार से। एंड ए होल शूज, बहुत कुछ सब कुछ ड्रेस वगैरह पहना दिया, किसका ड्रेस, किसका सूट, आयरन मास्टर का पूरा सूट पहना के इसको एकदम क्या एजुकेटेड मैन, अब दिखेगा कि एजुकेटेड मैन है, या रियल में है कि नहीं, हम लोग को बाद में पता चलेगा, स्टोरी के में पता चलेगा, ठीक है। चलिए उनका दोस्त है कि नहीं है। बट ऑल दो दिस द गेट वाज नाउ, बहुत जल्द आप लोग को जानकारी होगा कि क्या है क्या नहीं है सब कुछ, ठीक है। बट ऑल, हालांकि हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूमेड, एकदम पूरा अच्छे से चमकने लगा। एंड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर उसको देखकर प्लीज नहीं हुआ, आनंदित नहीं हुआ, खुशी उसको नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? ही लुक्ड एट हिम विद द पकेट ब्रो, पकेट ब्रो, देखिए पकेट ब्रो में क्या होता है, जब आप किसी पे गुस्सा होते हैं, किसी को गौर से देखते हैं, तो आपका भाव में क्या होती है, चढ़ जाती है ऊपर इस टाइप से, तो भाव को ऐसे करके एकदम उसको जो बोलते हैं भाव चढ़ा कर देखा। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस एंड ही माइट हैव मेड मिस्टेक्स। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान हो गया था। व्हेन ही हैड सीन अ स्ट्रेंज फेलो, एक अनजान आदमी को देखता है। एंड इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव एन मिस्टेक, और जो फर्नेस के पास अनसर्टेन रिफ्लेक्शन यानी कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन अनिश्चित था, वहाँ पर ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, वहाँ पर उसके कारण यह अवश्य ही मिस्टेक कर गया है, यानी कि इसको अब लग रहा है बट दैट नाउ, लेकिन अभी क्या है, इसको लग रहा है कि उस समय तो लाइट चमक रहा था, फर्नेस के पास अच्छा से दिख नहीं पाए, अब लग रहा है कि मैं मिस्टेक कर गया हूँ, ठीक है। बट आगे देखिए, बट नाउ व्हेन, यानी कि पहचान लिया कि मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए, बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन द बोर्ड डे लाइट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक मिस्टेक हिम फॉर एन क्या ओल्ड एक्वेंटेंसेस कर रहा है यहाँ पे देखिएगा। व्हेन ही स्टूड ही देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन यहाँ पर जो दिन में लाइट में जब खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं हो सकता है ही मेरे लिए फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगा कि यह मेरा पुराना साथी नहीं है, मैं पहचान रहा हूँ कि यह मेरा पुराना साथी नहीं है तो नहीं है, अब मैं कोई यहाँ पर मिस्टेक करने नहीं जा रहा हूँ। व्हाट डज दिस मीन्स, ही थंडर्ड, वह बोला यह क्या है, पूरा गुस्सा से बोला। द स्ट्रेंजर मेट नो ट्रैम्प टू डिस्ट, क्या है एक से क्लियर करते हैं, चलिए व्हाट, तो यहाँ तक क्या था, चलिए व्हाट डज, यहाँ हो गया। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, देखिए वह ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया डिसिमुलेट करने का मतलब कि उनको धोखा देना नहीं चाहा, कि वो नहीं पहचाना तो जो बोलता कि नहीं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इस टाइप से, लेकिन स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट, उसने कुछ वैसा नहीं किया
उसको धोखा देने के बाद मतलब विषय में नहीं सोचा। एंड ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर्स हैड कम टू द इन, देखा कि जो इनका स्प्लेंडर है जो रुतबा दिखा रहे हैं या धीरे धीरे क्या होगा, दैट वंस हैड इन, यानी कि खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, वह बोलता है सर यह मेरा दोस्त नहीं है। ही सेड, कौन, रेटर पेडलर। और क्या बोला, आई नेवर प्रेटेंड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर। देखिए मेरा कोई वैसा इरादा नहीं है कि मैं कुछ अलग हूँ, बट ए पुअर ट्रेडर, मैं एक सिर्फ और सिर्फ क्या हूँ, एक ट्रेडर हूँ, व्यापारी, यानी कि चूहेदानी बेचने का काम करता हूँ, ठीक है। एंड आई प्लीड एंड बेग टू अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैं तो आपसे प्लीज किया था कि हमें क्या करें, भीख वगैरह मांगने दीजिए, एंड अलाउड टू स्टे इन द फॉरेज, फॉरेज में रहने का अलाउड दे दीजिए। और तो मैंने कुछ वैसा किया नहीं था, नेवर, मेरा तो कोई वैसा इरादा था नहीं, ठीक है ना, ये तो सब आप ही का मिस्टेक है। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है। एंड एट ओस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, यानी कि फटा चिरा जो कपड़ा है उसको लूँगा, एंड अगेन गो अवे, और दोबारा क्या चला जाऊँगा, ठीक है। यहाँ बोला कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और तो इतना बोलता है, वो अपना पक्ष रखता है कि मैं तो वहाँ रहने के लिए आया था, हम तो आपको नहीं बोले थे हमको ले चलिए, आप ही लोग ना हमको ले आए यहाँ पर, इस टाइप से। वेल सेड आयरन मास्टर, बोला अच्छा अच्छा ठीक है। हेजिटेटिंग द लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाता है, ठीक है, हिचकिचाता बोलता है। एंड इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, चलो इतना भी ईमानदार बनने का आवश्यकता नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम जानते हो। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, तुम यहाँ पर हो, ठीक है, हमारे बीच। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, वो हमें कुछ वैसा, आई शुड नॉट बी सरप्राइज, हमें कुछ वैसा सरप्राइज नहीं होगा। इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग से इन द मैटर, यानी इस मैटर में शेरिफ आन कर अगर कुछ बोलता है तो इससे मुझे कुछ सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगा। तो शेरिफ कहने का मतलब यहाँ पे पुलिस का बात होता है, शेरिफ मैंने पुलिस, ठीक है। तो ऐसा बोला। एंड द ट्रैम्प, बोला कि पुलिस को भी मैं बुला सकता हूँ, इंडिकेशन दिया, ठीक है। द ट्रैम्प लुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल, एक सेकंड, स्ट्रक द टेबल विथ हिज फीट। ट्रैम्प क्या है, लुक आगे देखा, ट्रैम्प वही वेगाबॉन्ड, आगे देखा, लुक ए स्टेप फॉरवर्ड, एक पैर आगे बढ़ा के, स्ट्रक द टेबल को पैर से मारता है धड़क से। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, एक सेकंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, एक सेकंड, हाउ थिंग्स आर, ही सेड, हाँ बोलता है, देखिए थिंग्स क्या है, थिंग्स कुछ भी नहीं है, आप जितने घमंड आ गए ना। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या, दिस द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, यह पूरा संसार कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, जो कि इस स्टोरी का थीम था, यानी कि जो मेन लाइन था, इसका माइंड में हमेशा आते रहता था, यही एक लाइन आता था। तो बोला कि पूरा संसार कुछ भी नहीं है, ठीक है, थीम तो कुछ और है, थीम है किसी के अंदर में क्या बोलते हैं, अवेकेंड, जागरूकता को निकालना, यानी कि अच्छाई को बाहर निकालना, लव एंड क्या था, अंडरस्टैंडिंग से, वो आगे देखेंगे लास्ट में समझ में आएगा थीम, अब इस थीम समझ में नहीं। एंड ऑल ए गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू नथिंग बट ए चीज, जितना भी अच्छा गुड थिंग्स है वो कुछ भी नहीं ऑफर करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, एक, बट नथिंग बट चीज देता है, चीज रिंग्स एंड क्या है, बीट्स ऑफ पोर्क, पोर्क का छोटा छोटा टुकड़ा। एंड सेट आउट द ड्रैग ए पुअर फेलो, और पुअर फेलो इन ट्रबल, यही सब देता है जिसमें कि जो गरीब लोग हैं इसमें उनका फंस जाता है, किसमें, पूरा संसार में। पूरा संसार क्या देता है, लुभाता है हम लोग को, ठीक है ना, इस टाइप से चीज़ वगैरह देखकर, और कुछ भी नहीं है। एंड इफ द शेरिफ कम, अगर पुलिस आता है, नाउ एंड एक सेकंड या इधर चलिए, अगर शेरिफ आया, शेरिफ कम्स आता है, नाउ लॉक्स मी, मुझे लॉक करता है, फॉर दिस, इसके लिए आपको, देन यू द आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम व्हेन योर सेल्फ यू, तो आपको याद होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर, आप याद कर लीजिए क्या, द डे व्हेन यू योर सेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, एक ऐसा दिन आएगा कि आपको एक बहुत बड़ा पीस ऑफ पोर्क की आवश्यकता होगी। एंड देन यू विल गेट काउट इन ट्रैप, और उस दिन आप एक जाल में फंसे होंगे, यानी कि एक तरह से श्राप दे रहा है, अगर पुलिस आन के हमको लॉक कर लेती है तो आप याद रखिए, आप भी क्या करिएगा, इस जाल में मायामन जो है ना, क्या बोलते हैं, माया की नगरी, इसमें फंसिएगा, और आपको क्या, किस चीज़ का आवश्यकता होगा, योर सेल्फ में वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ, आप भी आपकी इसी खोजिएगा, एक बिग पीस ऑफ, आप फंस जाइएगा, देन यू विल गेट काउट इन द ट्रैप, और आप जाल में, तो इसका आवश्यकता होगा तो आप जाल में क्या करिएगा, फंस जाइएगा।
यानी कि बोल रहा है कि आप भी मतलब कि आप चाहिएगा कि बहुत बड़ा हमको क्या मिले, बिग पीस ऑफ पोर्क। आप लालच में आइएगा, पूरा लुभाइएगा, और लुभाने के बाद देन यू विल गेट काउट इन द ट्रैप। आप क्या करिए, जाल में फंस जाइएगा। इस टाइप से बोलता है। और बोलने के बाद द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ। आयरन मास्टर हंसना स्टार्ट किया। मैं क्या क्या बकते रहता है सब झूठ सच, इस टाइप से बोला। एंड दैट वाज नॉट सो बैडली सैड। ठीक है, माय गुड फेलो, चलो चलो ठीक, परहैप्स यू शुड लेट द शेरिफ एलोन क्रिसमस ईव, but now get out of here and as fast as you can। जितना जल्दी कर सकते हो जा सकते हो। क्या बोलता है, तो उतना मतलब दिस वाज नॉट सो बैडली सेड, उतना उदासी से नहीं बोलता है, माय गुड फॉलो इस टाइप से बोल के। एंड परहैप्स यू शुड लेट द शेरिफ, और शायद हमको लग रहा है कि शेरिफ को छोड़ देना चाहिए एलोन द क्रिसमस ईव। त्यौहार है तो शेरिफ को क्यों बोला कि उसको डिस्टर्ब करे, उसको मनाने देते पुलिस को। एंड बट नाउ, अब तुम क्या करो, गेट आउट, निकलो, हियर हैज़ फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी तुम जा सकते हो यहाँ से जाओ, इस टाइप से बोल दिया। बट जस्ट हैज़ द मैन वाज ओपनिंग द डोर, जैसे ही दरवाजा को खोलता है, द डाउटर सेड, तो पत्नी, सॉरी डाउटर मैंने क्या होता है, बेटी, एलिजाबेथ क्या बोलती है, सॉरी क्या था, इडला विलवेंसन बोलती है, आई थिंक ही आउट टू स्टे विथ टुडे, इसे आज हम लोग के साथ रहना चाहिए। आई डोंट वांट टू गो हिम, मैं नहीं चाहता कि यह बाहर जाए। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, इसी कारण वहाँ गई और जाके दरवाजा को बंद कर दी। बोली कि नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि यहीं पर रहे। ठीक है, इस टाइप से वो बोली। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, अब सैड द फादर, फादर बोलते अरे तुम क्या करने जा रही हो, क्या करोगी, ठीक है, क्या करने जा रही हो। एंड द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड हार्डली न्यू दैट आंसर, और जो लड़की थी खड़ा होकर देर क्वाइट इम्प्रेस्ड, काफ़ी थोड़ा सा वो भी तो उत्साह थी। एंड हार्डली न्यू दैट टू आंसर, और आंसर देने की कोशिश नहीं की कि हम क्या आंसर दे पापा को, जो हुआ सो हुआ। दैट मॉर्निंग सी हैड, फिर क्या बोलती है, दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन सी थाउट, और सुबह में काफ़ी खुश मतलब हैप्पी महसूस कर रही थी। क्यों, सोच रही थी किसके बारे में, हाउ द होम लाइक एंड द क्रिसमस सी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच, यानी कि भूखे आदमी को जब खिलाएंगे तो कितना खुशी होगा, इस टाइप से सोच रही थी। और सुबह में काफ़ी खुश थी, तो उसको लग रहा था क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे। इसके कारण बोली कि हमें दुख हो रहा है। एंड सी कुड नोट, वो चाहती थी, क्या चाहती थी, सी कुड नोट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट ऑल्स, और जो आइडिया सोची थी उस आइडिया से वह बाहर नहीं होना चाहती थी। ठीक है ना, नहीं आ रही थी, नहीं हो पा रही थी। कुड नोट गेट अवे, उस आइडिया को नहीं मतलब नहीं भगा सकते थे, जो सोच रही थी माइंड में ना कि इसके साथ रहेंगे, मनाएंगे, इस टाइप से इसको खाना खिलाएंगे, खुशी मिलेगा, ठीक है ना, तो उस टाइप से वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। एंड दैट्स वाई सी हैड इंटरेस्ट फॉर द वेगाबॉन्ड, इसीलिए वह क्या कि इंटरसीड फॉर द वेगाबॉन्ड, यानी कि वेगाबॉन्ड को रुकने के लिए बोलती है यहाँ पे कि आज यहाँ पर इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो इंटरसीड यानी कि इंटरसेप्ट, हस्तक्षेप वगैरह करना, वेगाबॉन्ड के बारे में बोली। ठीक है, आई एम थिंकिंग दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रेंजर यहीं रहे। एंड सेड द यंग गर्ल बोली, एंड ही वॉक्स होल ईयर लॉन्ग, बोले कि यह दिन मतलब पूरा सालों साल चलते ही चलते रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, और शायद इसके लिए कोई एक सिंगल प्लेस नहीं इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में नहीं है, द कंट्री होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, इसके लिए कुछ भी नहीं है, पूरे संसार में एक भी प्लेस नहीं है जहाँ पे इसको क्या हो, एक वेलकम हो, जैसे कि वो फील कर सके घर की जगह, घर के तरीका से, यानी कि थोड़ा सा वो प्यार दिखाना चाहती है उसके प्रति। ठीक है ना, वेन ही रन्स ही इज चेज अवे, और जैसे ही मतलब यहाँ से, और वेन एवर ही टर्न्स, जब भी वह घूमता होगा इधर से उधर, तो ही इज चेज अवे, वो नहीं कि वह मतलब कि पीछा कर रहा किसी को, तो पीछा किया जा रहा हो किसी पुलिस के द्वारा, किसी के द्वारा, इस टाइप से बोली। एंड ऑलवेज ही अफेड होगा, हमेशा वो क्या होगा, डरा हुआ रहता होगा। एंड इज बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, हमेशा वो क्या है, एकदम अरेस्टेड होने के कगार पर रहता होगा, और साथ ही साथ क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके ऊपर जांच पड़ताल होते रह रहा होगा, क्योंकि वेगाबॉन्ड है, आवारा है, तो इसको कोई इज्जत नहीं दे रहा होगा, इस टाइप से। ठीक है ना, एंड आई शुड लाइक टू हैव हिम enjoy a day of peace with us here, मैं क्या चाहता हूँ, आई शुड लाइक टू हैव हिम enjoy a day, मैं चाहता हूँ वो आज का दिन इंजॉय करे, और पीस विथ हम लोग के साथ शांति से इंजॉय करे, जस्ट वन डे इन द होल ईयर, बस पूरे संसार में सिर्फ पूरे साल में एक दिन तो कम से कम इंजॉय कर ले, मैं ऐसा चाहता हूँ पिताजी, तो इसको रहने दीजिए,
थोड़ा सा अनुरोध कर रही है। द आयरन मास्टर मबड समथिंग इन हिज बियर्ड, मैंने ऐसे बियर्ड में दाढ़ी, अपने दाढ़ी में से कर कुछ भुनभुनाता है। एंड ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह अपने आप को अपने बच्ची के सामने उतना नहीं कर पा सक रहा था, यानी कि उसको रुकवाने के समक्ष में नहीं था, यानी कि उसको अपोज करने के जो होता है ना, लड़की को अपोज करते तो उसके अंदर इतना कैपेसिटी नहीं था कि उसको अपोज कर पाए। एंड इट वाज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, चलो मानते हैं कि ये सबका मिस्टेक ही है, लेकिन फिर भी सी कंटिन्यू बोली कि चलिए मान लेते हैं मिस्टेक है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेज, मैं नहीं चाहता कि हमसे बाहर जाए, चेज अवे ए ह्यूमन बींग्स whom we have asked to come here, मैं नहीं चाहता कि यहाँ से मतलब बाहर जाए ए ह्यूमन बींग्स हु, एक सेकंड से, बट एनीवे छोड़िए, आई डोंट थिंक वी आउट टू चेज अवे, मैं नहीं चाहता कि कैसे जाएगा, क्या करेगा आगे चल के, ठीक है ना। ए ह्यूमन बींग्स whom you have asked to come here, मैंने तो इसको हम लोगों ने बोले थे इसको आने के लिए, इस टाइप से बोलती है कि हम लोग पूछे थे कि चलो तुमको मेरे घर चलना है, इस टाइप से। एंड टू होम वी हैव प्रोमिस क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस चीर, और क्रिसमस के मनाने के लिए हम लोग उससे प्रोमिस भी किए थे, तो क्यों हम उसको जाने दें, ठीक है ना। एंड चेज अवे भी नहीं हुई तो आउट टू चेज अवे, यहाँ से चला जाए, ठीक है ना। ए ह्यूमन बींग्स, एक मानव है तो ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ हम लोग, उसको घर पे बुला कर फिर उसको जाने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो इस लाइन को। एंड वी डू प्रीच ओर्स देन ए पार्जन सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर बोलता है कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा उपदेश दे रही हो, देने पार्दन जो चर्च में पार्जन होते हैं जो चर्च में पूजा करते हैं, कर तुम पादरी से भी ज़्यादा भाषण दे रही हो, यानी कि तुम तो बहुत पढ़ी लिखी, इस टाइप से। एंड आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रेगरेट दिस, चलो मैं यही आशा करता हूँ कि तुम्हें अपने जो तुम कर रही हो, जो सोच रही हो, इस पर तुमको रेगरेट नहीं करना पड़े, यानी कि पछतावा ना करना पड़े, मैं बस यही आशा करूँगा। एंड द यंग गर्ल लुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेट हिम अप टू द टेबल, और क्या कि यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर को देखी, एंड बाय द हैंड अपने हाथ जाकर हाथ से धरी, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और रिटर्न उसको कहीं चलो चलो कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे घर चलो, आज एंजॉय करेंगे, आज थोड़ा सा क्रिसमस डे मनाएंगे, इस टाइप से, ठीक है। एंड नाउ सीट डाउन द ईट, चलो बैठो खाना खाओ, ठीक है। एंड सी सेड, वो बोली, एंड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और देखिए उसके पिताजी भी यहाँ पर कुछ दे रहे हैं उसको खाने, ठीक है, मैंने उसके पिताजी भी वहाँ पे कुछ गिवन इन मैंने दे दिए, अलाउ कि चलो ठीक है रहने दो। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नोट वर्ड, वो आदमी कुछ भी नहीं बोला, रेड ट्रैप के साथ जो था रेड ट्रैप पेडलर, विथ, इसका कोई नाम फिक्स नहीं है, रेड ट्रैप पेडलर, वेगाबोंड, ट्रैम्प, स्ट्रेंजर, सब इसी का नाम है। ही ओनली सेट डाउन द हेल्प हिम, ही ओनली सेट डाउन, बैठ गया, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, बस बैठ के खुद से ही खाना खाने में अपने आपको मदद कर रहा था। एंड आफ्टर टाइम आफ्टर क्या था, टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, रह के बीच में लड़की को देख रहा था, हु हैड इंटरसीड, यानी कि जो हस्तक्षेप की थी फॉर हिम, मेरे लिए रुकने के लिए, अपने पिताजी से सब बात की, तो उस लड़की को देख रहा था। वाई हैड सी डन इट, वह ऐसा क्यों की, व्हाट शुड द क्रेजी आइडिया बी, व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे क्या कौन सा आइडिया हो सकता है, इस टाइप से सोच रहा था, ठीक है। एंड आफ्टर सोचने के बाद क्रिसमस इव एट रेमजो आयरन मिल पूरा नाम था, तो रेमजो क्या है, एक प्लेस है, उस प्लेस पे एक आयरन मिल था, तो वहाँ से रेमजो है, तो रेमजो एक प्लेस है, ठीक है। और तो इसके बाद क्या हुआ, द क्रिसमस इव एट द रेमजो पास्ट जस्ट, रेमजो का क्रिसमस ऐसे पास हो रहा था जैसे हैज इट द ऑलवेज हैड, जैसे बीता उसी टाइम से बीता। एंड द स्ट्रेंजर डिड नॉट काउज एनी ट्रबल्स बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, जो स्ट्रेंजर था उसको कोई वैसा परेशानी वगैरह नहीं हुआ, कोई ट्रबल नहीं हुआ, डिड नॉट काउज एनी ट्रबल बिकॉज वह दिन भर सोया था, तो उसको कोई परेशानी उस टाइप से नहीं हुआ, दिन भर सोया, नथिंग कुछ नहीं किया। द होल फोरनून, मैंने पूरा दोपहर तक 12 बजे तक क्या किया, सोया रहा। एंड ही ले ऑन द सोफा पर, एंड इन द वन ऑफ द गेस्ट रूम में सोफा पर दिन में सोया रहा था, एंड स्लीप एट द वन स्ट्रेच, मैंने एक बार पूरा एक नींद लिया, ठीक है। एट द नून, दोपहर में क्या हुआ, द वेक अप, सुबह में जगह, वेक अप सो द एंड ही कुड गिव हिम शेयर द गुड क्रिसमस फेयर, और दोपहर में उठ कर वेक हिम अप एंड सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर द स्लेप्ट अगेन, देखिए दोपहर में उठ कर फिर से दोबारा खाना दिया गया, क्यों, गुड जो क्रिसमस का जो फेयर है उसको मिला दोबारा, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, फिर खाना खाकर वह दोबारा जाकर सो गया, वो बस केवल सोने का काम किया, ठीक। इट सीम
as though for the many years he had not been able to sleep as quietly safely एट द रेमजो। रेमजो पे वैसा सोया था जैसे कि उसको बहुत दिनों से क्या हुआ था, एट द मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, वो सो नहीं पाया था, एंड क्वाइटली एंड सेफली, जितना सेफ जितना शांति से यहाँ पे सोया है तो दिन भर सोया रहा इस टाइप से। एंड इन द इवनिंग, शाम में क्या हुआ, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, क्रिसमस ट्री को सजाया गया, एंड द वेक अप अगेन, वह जगा दोबारा, एंड स्टूड फॉर ए व्हील इन द ड्राइविंग रूम, और जाकर ड्राइविंग रूम में खड़ा था, कुछ क्षणों के लिए खड़ा हुआ, एंड ब्लिंकिंग हैज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और ऐसा देख रहा था जैसे कैंडल लाइट उसको, कैंडल का जो लाइट है उसको हर्ट कर रहा है, मतलब कि देख रहा था एक तरह से। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन वह दोबारा जाकर डिसअपियर्ड हो गया, फिर नहीं दिखने लगा। कैंडल लाइट से कुछ दिखा, ठीक है ना, फिर वहाँ पर रिटर्न चला गया, फिर सोने चला गया। 2 आवर लेटर, 2 घंटा बाद क्या हुआ, ही वॉज एरोज वंस मोर, एक बार और जगा, एंड देन, देखिए जगना सोना इसका बस काम है, क्या क्या हुआ बता रहा है। एंड देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, फिर डाइनिंग रूम में गया, एंड ईट द क्रिसमस फीस एंड पोरिज, फिर जाकर खिचड़ी वगैरह खाया, बस खाना सोना दिन भर कैसे, अब गेस्ट के रूप में तो वही नहीं करेगा। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल वेंट अराउंड ईच प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू गुड नाइट, सभी को क्या बोलता है, जैसे ही द गोट अप खड़ा हुआ, एंड फ्रॉम द टेबल से खड़ा होकर, एंड ही वेंट अराउंड द ईच, सभी के पास गया, एंड ईच वन, सभी के पास गया, ईच वन के पास, एंड प्रेजेंट एंड सेड, क्या बोला, थैंक यू बोला, एंड सभी को गुड नाइट बोला। बट वेन, खाना वगैरह खाने के बाद आगे देखिए, बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, जब यंग गर्ल के पास आया, सी गिव हिम अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर द फादर इंटेंशन दैट द सूट विच, जब वो लड़की के पास आया तो देखिए लड़की क्या क्या बोल रही है। तो यहाँ के बाद आगे, वेन ही केम टू द यंग गर्ल के पास जब पहुँचा, द गर्ल, आगे देखिए, द गर्ल सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर द फादर इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। अब देखिए लड़की जब वहाँ पहुँची तो जाकर बोलती है ना कि क्या बोलती है, से गेव हिम टू अंडरस्टैंड, जाकर बताना चाहती है, इट वॉज द फादर इंटेंशन, ये मेरा पिताजी का इरादा है, मतलब उनका क्या है, दैट द सूट विच यू वोर, जो आप सूट पहने हो, वॉज एबल टू क्रिसमस प्रेजेंट, इसको क्रिसमस के प्रेजेंट के रूप में आप क्या करिए, रख लीजिए, एंड ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, आपको इसको रिटर्न नहीं देना होगा, आप एक क्या बोलते हैं गिफ्ट के रूप में रखिए। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, अगर आप चाहते हैं कि अगले क्रिसमस को, त्यौहार को हमारे साथ बिताएं, इन द पीस वेयर यू कुड रेस्ट इन द पीस, जहाँ पे आपको क्या मिल सके, पीस में शांति मिल सके, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड क्या है, बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, अगर आप चाहते हैं कि अगले साल भी हमारे के साथ आकर क्या मनाए, क्रिसमस मनाए, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, आपको कोई भी यहाँ से किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी वगैरह नहीं होगा, आपको कुछ भी मतलब झेलना का वैसा नहीं, बिफॉल नहीं कर, मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी बुराई से सामना नहीं कर पाइएगा, एंड वुड बी वेलकम बैक अगेन, अब दोबारा आकर यहाँ पर आपका वेलकम वगैरह होगा, ठीक है। आना चाहते हैं तो अब इस साल का जो ड्रेस है इसको भी रखिए एज ए गिफ्ट, और अगले साल के लिए भी इन्वाइट कर रही थी, ठीक है, इतना कुछ लड़की बोली। तो यहाँ पे गिराने का मतलब है इविल नो यूड बिफॉल हिम, आपको कोई भी नहीं गिराएगा या इस टाइप से, ठीक है ना, आप यहाँ पे वेलकम है हमेशा। द मैन विद द, एक सेकेंड, द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, मैं इसके लिए फिर कुछ आंसर वगैरह नहीं दिया, एंड ही ओनली स्टार्टेड एट अ यंग गर्ल एंड बाउंडलेस अमेजमेंट, और बस उसी लड़की को देख रही थी, बाउंडलेस अमेजमेंट, एकदम क्या बोलते हैं उसको, बाउंडलेस करना मतलब कि एकदम गहरा कनेक्शन बनाकर एकदम आश्चर्य से दिख रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन द गुड सीजन, गुड सीजन में एकदम अच्छे मौसम में उठे सुबह का सुबह, एंड गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विसेज, और कहाँ पे गए, क्रिसमस सर्विसेज यानी कि चर्च गए, ठीक है ना, चर्च जाने का सुबह सुबह काम के दोनों उठकर, एंड देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, और उसका जो गेस्ट था, मेहमान था, रेड ट्रैप पेडलर सो ही रहा था अभी तक, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, अब इन लोग सोचे कि उसको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, नहीं किया डिस्टर्ब, उन लोग चला गया अपना चर्च चला गया, इन लोग वो अपना सोया होता। वेन एट अबाउट द 10 o'clock, जब 10 बजा, वेन दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, जब चर्च से रिटर्न आए, द यंग गर्ल सैट एंड हंग, और लड़की आकर बैठ कर हंग हर हेड, अपने सिर को ऐसे धरी हुई थी, इवन मोर के बाद क्या है, डिजेक्टली देन यूजुअल, मैं काफ़ी गहरा सोच में परेशान होकर, जैसे कि हमेशा रहती थी उतना नहीं, ज़्यादा सोच रही थी, क्यों ज़्यादा सोच रही थी, और डिजेक्टली थी, मतलब पूरा खिन्नता होता है उस टाइप से देख रही थी, और क्यों इतना परेशान थी ना, देखिए एट द चर्च, क्यों परेशान थी, देखिए क्या परेशानी का रहा है, एट द चर्च सी हैड लर्न दैट, वहाँ पे वो क्या सीखी थी, वन ऑफ द ओल्ड क्रोफ्टर, देखिए क्या हुआ, ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रोबेड बाई ए, एक सेकेंड, ऑफ द आयरन वर्क रोबेड बाई ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स,
अब देखिए वहाँ पे जब चर्च गए तो वहाँ पे इसको पता चला कि एक जो पुराना क्रॉफ्टर है जो आयरन वर्क में काम करता था, तो उसके घर क्या हुआ, चोरी हुआ है। और रॉबर्ट भाई किसके द्वारा, एक मैन वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो कि हर जगह जाकर रेड ट्रैप बेचता था। अब इन लोग के माइंड में आ गया, यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड द फादर। फादर बोले देखो देखो वही आदमी था जो तुम घर में रहने दी ना, फाइन फेलो वही, यू लेट इनटू द हाउस, तुम जिसको घर में छोड़ दी वही है, ठीक है ना, दैट वाज वही था जो जिसको तुम छोड़ दी। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड बाय दिस टाइम। मैं तो बस यही सोच कर आश्चर्यचकित हूँ कि अभी तक कितना सिल्वर का स्पून बच रहा होगा मेरा कहाँ पे कप बोर्ड बाय दिस टाइम, इस समय, क्योंकि चोर था सब लेकर भाग गया होगा। देखो देखो क्या हुआ। अब देखिए आगे, द वैगन हैड हार्डली स्टॉपेड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड। यहाँ पर एक सेकेंड इधर 10, हाँ जब आ रहे थे चर्च से ना तो ऐसा बात सुने तो ये पूरा परेशान थी। एंड आगे देखिए यहाँ पर ही वेंट अराउंड द सेलिब्रेटेड, चलिए द वैगन मैंने गाड़ी होता है ना, द हार्डली स्टॉपेड एट द क्या फ्रंट स्टेप द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। अब देखिए जैसे गाड़ी वहाँ पर रुकने ही वाला था, रुका ही नहीं था दरवाजा के सामने, तो फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड आया, एंड वैलेट जो नौकर था, नौकर से पूछता है वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, क्या स्ट्रेंजर अभी भी वहीं पर है, वेगाबोंड। एंड he added that he had heard at the church that the man was a thief। अब बताएं, साथ ही साथ ये बताएं कि जो आदमी है इसके बारे में हम लोगों ने सुना चर्च में वह चोर था। the valet answered that the fellow had gone, हाँ बोले को आदमी चला गया, and that he had not take anything with at all, और यहाँ तक बोले कि अभी तक कुछ भी वह लेकर नहीं गया है। on the contrary, इसके विपरीत, he had left behind a little package which was miss विल्वेंसन was to be kind enough to accept as the Christmas present। और इसके विपरीत उसने क्या, एक लिटिल पैकेज छोड़ दिया है, विच मिस इनके लिए, विल्वेंसन के लिए, was to be kind enough to accept as a Christmas present, उनके लिए जो कि क्रिसमस के प्रेजेंट पे उसको काफ़ी दया दिखा के एक्सेप्ट किए थे, ठीक है। क्या था, द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, तो पैकेज खोलती है इडला विल्वेंसन, विच वॉज सो बैडली डन अप द कंटेंट कम इन टू द व्यू एट वंस। उसमें विच वॉज सो बैडली डन अप, मतलब उसको काफ़ी बुरा तरीका से लिखा गया था, दैट वॉज कंटेंट कम इन टू व्यू एट वंस, जो दिखी थी उसको मैं उसमें पढ़ी कुछ तो बहुत कुछ लिखा हुआ था, स्नेह भरा पत्र था, क्या था आगे देखेंगे। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, मतलब वो थोड़ा सा चिल्लाई, एंड सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप्स, और देखी उसमें क्या पाई, एक छोटा सा रेड ट्रैप को पा ली। एंड इन इट द 3 रिंकल 10 करोड़ नोट्स, कुछ लिखा हुआ पत्र था और साथ ही साथ रेड ट्रैप था, और उसके साथ 3 रिंकल 10 करोनल नोट्स थे जो कि चुराया था। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, इतना ही नहीं, इन द रेड ट्रैप दे आल्सो ए लेटर, देखिए लेटर भी था, रिटन इन लार्ज, और उसके लिए यहाँ पर उसको आंसू वगैरह नहीं कर, सो विच वाज बैडली डन अप दैट द कंटेंट कैम इनटू द व्यू एट वंस। यहाँ पर उसको देखे तो उसको लगा कि मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसको थोड़ा सा महसूस की, ठीक। एंड लास्ट में बट ऑल नॉट एट ऑल द रेड ट्रैप ले आल्सो लेटर इन द, उसमें लेटर भी था, एंड जज कैरेक्टर, उसमें लेटर वगैरह लिखे हुए थे। देखिए थोड़ा सा हड़बड़ में कुछ लाइन को अच्छे से समझा नहीं पा, देखिए यहाँ पे इस लाइन को भूल रहे होंगे, देखिए क्या था यहाँ पर, द गर्ल विच ओपन द पैकेज, जो खोली, जो विच यहाँ पे पैकेज की बात कर रहा था ना, हम आगे क्वेश्चन, विच वॉज सो बैडली डन अप, जो कि काफ़ी उतना अच्छा से मतलब कि पैक नहीं किया गया था, द कंटेंट कम व्यू इनटू द, जो देखे तो उतना अच्छा सा पैक नहीं किया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें लेटर था रिटन इन द लार्ज एंड जैक्ट कैरेक्टर उसमें लिखा हुआ था। चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए हड़बड़ में, तो थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट हो, टाइमिंग मेरा भाग रहा है इसीलिए थोड़ा स्पीड में चले, तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है, लेकिन लास्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा खत्म ही है ना, 2-4 लाइन है तो 2-3 मिनट थोड़ा सा माइनस करिए। तो चलिए क्या था, एक लेटर था उसमें, जैक कैरेक्टर कुछ उसमें लिखा हुआ था, इस टाइप से वर्ड था, क्लियर नहीं था, और क्या लिखा हुआ देखिए, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, पूरा एकदम आदर सम्मान के बाद बोलती है, सिंस यू हैव बीन ए सो नाइस, आप काफ़ी अच्छी हो, टू मी, मेरे लिए, ऑल द डे एज लॉन्ग हैज़ आई वॉज ए कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी ए नाइस टू यू, अब आपने मुझे एक कैप्टन की तरह देखा, नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, मतलब पूरा दिन हमको अच्छा लगा, एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन था, एंड आई वॉन्ट टू बी ए नाइस टू यू, मैं आपके साथ भी अच्छा चाहता हूँ कि आपके साथ भी अच्छा हो, इन रिटर्न, उसके रिटर्न में जितना आप हमको प्यार दिए, एज कैप्टन के रूप में मैंने अपने आप को देखा उतना प्यार मिला, एज इफ़ आई वांट ए रियल कैप्टन, आई वाज ए रियल कैप्टन, अगर मैं रियल कैप्टन होता,
फॉर आई डू नॉट वांट टू बी इम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीप। अब देखिए बोला कि एज ए आई वॉज ए रियल कैप्टन, समझिए कि मैं एक क्या रियल कैप्टन था, क्योंकि मैं आपको उदास नहीं करना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट टू बी इम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीप, एक थीप के, एक चोर के चलते मैं आपको उदास नहीं करना चाहता, इसीलिए इस रिटर्न में समझिए कि मैं एक रियल कैप्टन था, इसलिए मैं आपको उदास नहीं करना चाहता हूँ। एक चोर के मतलब समझिए कि मैं चोर था, चोर सोचिएगा तो आप उदास होइएगा, ठीक है ना। इस टाइप से मैं अपने आपको रियल कैप्टन माना। बट यू कैन गिव बैक मनी टू द ओल्ड मैन। देखिए जो पैसा उसमें था उसको बोल रहे कि तुम आप पैसा किसको दे देना है, ओल्ड मैन को दे देना है, ऑन द रोड साइड में जो था उसको दे देना है। हु हैड द मनी पाउच एंड हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम हैज़ ए बैड फॉर द पुअर वेंडर्स। वहाँ पर जो बैड के काम किया था, चारा का काम किया था, जो मैं पूरा पुअर वेंडर जो घूमे केदार जो मैं हूँ, मेरे लिए चारा का काम किया था, मैंने उसको चुरा लिया था, तो कृपया करके आप उसे वहाँ दे दिए। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेड, एक सेकंड चलिए लास्ट ही है। ये रेड ट्रैप जो आपको मैंने दिया है क्रिसमस का प्रेजेंट है, फ्रॉम ए रेड हु वुड हैव बीन ए काउट in this world rat traps if he had not been raised to a captain, because in that way he got power to clear himself। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन बोलता है, क्या बोल रहा है कि जो रैट ट्रैप है क्रिसमस का प्रेजेंट है फ्रॉम ए रैट। कौन रैट? मैं अपने आप को रैट माना, खुद को रैट माना। हु वुड हैव बीन काउट इन दिस वर्ल्ड, वह इस पूरे जाल में फंस जाता। कब? इफ ही हैड नॉट बीन राइज टू ए कैप्टन, अगर उसको कैप्टन का पद पे नहीं मतलब बैठाया जाता है, उतना नहीं उठाया जाता, उतना इज्जत नहीं दिया जाता, तो मैं भी क्या है कि इस जाल में फंस जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। यहाँ पे हमको पावर मिला जिससे गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को साफ कर पाया। जो कि मैं जो पुराना था मैं पुराना नहीं, रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, लेटर में लास्ट में लिखा था हाई रिगार्ड के साथ कैप्टन ओन स्टेली लिखा, वहाँ पे रेड ट्रैप पेडलर वगैरह कुछ नहीं लिखा है, कैप्टन का नाम दिया कि नहीं मैं कैप्टन के रूप में आपको मैं दुख वगैरह नहीं कुछ करना चाहता हूँ, इस टाइप से। तो देखिए उस जो मैन के अंदर से स्टूडेंट हुआ कुछ है नहीं, तो उसके अंदर से अच्छाई किस प्रकार से बाहर आया। लव एंड अंडरस्टैंडिंग, जो हम लोग स्टार्टिंग में थीम पढ़े थे चैप्टर में, कि चैप्टर का जो थीम है लव एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरलाइन करके थोड़ा सा याद करवा दे रहे हैं कि जो थीम था अंडरस्टैंडिंग एंड लव, तो लास्ट में देखा ना कैसे वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एंड लव का भावना जगे। तो यही था आज का वीडियो, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है, कुछ कुछ वर्ड मिलेंगे नए नए, तो एक बार और पढ़िएगा, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। और सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए, मेहनत के अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं। पढ़ते रहिए, MCQ देंगे और क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो लास्ट में दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।